हेलो स्टूडेंट्स, मास्टर रोटेशन कॉन्सेप्ट की सीरीज में आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए यूरोडो का 1.189 की बात करेंगे। एंगुलर मोमेंटम के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ये सवाल। बहुत ही एलिगेंट सवाल है और जो यूरोडो की रेपुटेशन है उसके बिल्कुल अनुरूप इससे काफ़ी चीज़ें लर्न करने को आपको मिलेंगी। इसमें एक बॉल दे रखी है जो अर्थ से एच हाइट से फॉल करना चालू करती है, उसको पॉइंट ओ मान लेते हैं। हमें दिया हुआ है कि इस पॉइंट ओ से एक रेफरेंस फ्रेम जो है कांस्टेंट वेलोसिटी v से टुवर्ड्स राइट यदि मूव करे तो इस वर्टिकली फॉल करती हुई बॉडी का एंगुलर मोमेंटम जब ये ग्राउंड पे पहुंचेगी उस मोमेंट पे इस फ्रेम के ओरिजिन के अबाउट कितना होगा। तो हमें इस मूविंग फ्रेम में इस गिरती हुई बॉडी का एंगुलर मोमेंटम जब ये ग्राउंड पे पहुंचेगी तब उसका एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड पूछा है कितना होगा इस मूविंग फ्रेम में जो ओरिजिन है उसके अबाउट। तो ये मूविंग फ्रेम के अंदर क्या होगा, बॉडी की वेलोसिटी जो मूविंग फ्रेम की वेलोसिटी थी वो हम बॉडी के अंदर माइनस करके डाल देंगे रिलेटिव वेलोसिटी। तो बॉडी की वेलोसिटी माइनस फ्रेम की वेलोसिटी करेंगे तो जो बॉडी की वेलोसिटी जो उसकी ग्राउंड के फ्रेम में होगी वर्टिकल मोशन की वजह से √2gh, उसके अलावा फ्रेम की वेलोसिटी v हॉरिजॉन्टल और उसके अंदर आ जाएगी। तो ये जो मोशन होगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट v और अंडर ग्रेविटी कांस्टेंट एक्सीलरेशन g से इसके मोशन को हम मान सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। इस फ्रेम में जब हम इस वर्टिकल मोशन करती हुई बॉडी को ऑब्जर्व करेंगे तो जब वो ग्राउंड पे पहुंचेगी इस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन को करती हुई जब ग्राउंड पे पहुंचेगी तो उसकी वेलोसिटी √2gh हो जाएगी और टाइम जो है कितना लगेगा, √2h/g लगेगा। इतना टाइम लगेगा और इतनी वेलोसिटी हो जाएगी। तो ये उसकी vx हो गई v और ये vy हो गई। हम चाहे तो r वेक्टर भी निकाल सकते हैं और r क्रॉस v करके उत्तर निकाला जा सकता है, m इंटू आर क्रॉस v से एंगुलर मोमेंटम। मगर यहाँ पर भी ज़्यादा एलिगेंट मेथड जो है इससे कौन सा है कि हम इसके ऊपर लगने वाले फोर्स का टॉर्क देखें और उस टॉर्क का एंगुलर इम्पल्स निकालें। क्यों? क्योंकि जो L होता है उसका डेरिवेटिव dl/dt टॉर्क होता है और डेल्टा L जो है हम टॉ dt से लिख सकते हैं। तो टॉ dt जो है को एंगुलर इम्पल्स कहते हैं। तो हम ग्रेविटी के फोर्स का कांस्टेंट टॉर्क नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जो वेलोसिटी v इसकी हॉरिजॉन्टल है इससे आर्म लेंथ जो है कंटिन्यूसली बढ़ती जाएगी। तो एंगुलर इम्पल्स निकालने के लिए हमें इस टॉर्क को टाइम का फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो mg इंटू आर्म लेंथ x को vt बोल दें, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा mgv t²/2। ये जो है क्या हो जाएगा, ग्रेविटी के फोर्स का टॉर्क का एंगुलर इम्पल्स हो जाएगा। हमें क्या करना चाहिए, ग्राउंड पे जब पहुंचेगा इतने टाइम के बाद तो t की वैल्यू डाल देनी चाहिए इसके अंदर mgv/2 t²2h/g। g कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा mvh। तो आप देख सकते हो mvh जो है ये आंसर है। और कितना एलिगेंटली अपन ने पहले भी इस अप्रोच को देखा था कि बजाय r क्रॉस v करने के हम यदि टॉर्क जो फोर्सेस लग रहे हैं उसका देखेंगे तो एंगुलर इम्पल्स से भी एंगुलर मोमेंटम की कैलकुलेशन की जा सकती है। और उसी तरीके से अपन ने इस मेथड को यूज़ करा, r क्रॉस v से जो है ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल पड़ेगा। थैंक यू।